Morning everyone, how are you? Okay, I hope you all are safe at home. Okay, today we will do our chapter sentence. Okay, before sentence I want to tell you something. What we call a sentence, a group of word is a sentence. तो word क्या होता है? Word a group of letter. Okay, we write ना A B C D, सभी ने ही किया होगा ये, है ना? A to Z, है ना? A to Z we read. What is this? These are letter or alphabet. First of all we have to know that. Okay, this is alphabet. Okay, and letters are, these are letters. A to Z, these are letters. Letter is the part of alphabet. Okay, लेटर्स जो है वो अल्फ़ाबेट के पार्ट्स है, ये हमारे लेटर्स हैं. ठीक है, तो वर्ड क्या है हमारा? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मैंने बना दिया आपका. ठीक है, बट इट शुड हैव अ मीनिंगफुल. ठीक है, इसका मीनिंग भी होना चाहिए लेटर्स का. जैसे अब हम राइट करते हैं, जैसे मैंने राइट ही कर दिया. ठीक है, इसका मीनिंगफुल मीन तो है ना इसका कोई. ये मैंने राइट कर दिया, इसका कोई मीनिंग तो नहीं है. ठीक है, तो वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज इज ओन मीनिंग. ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ. अब हम आते हैं सेंटेंस पर. अल्फाबेट, वर्ड, नाउ सेंटेंस. ओके, सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अभी मैंने बोला वर्ड का भी मीनिंग होता है, तो सेंटेंस भी मीनिंगफुल ही होना चाहिए. ठीक है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनका मीन होना चाहिए. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस, जिससे हमें कोई भी बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए. ठीक है, अब मैंने आपको राइट किया अ बिग ट्री. आई एम अ टीचर. अब देखो, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट वी कांट कॉल इट सेंटेंस. ये सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस नहीं है. मैंने क्या बोला है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस, पूरी कंप्लीट सेंस होनी चाहिए. ठीक है, तो ये अ बिग ऑफ ट्री, इट इज अ फ्रेज. फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब नहीं होते, सिर्फ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. मीनिंगफुल कब होता है? जब ये सेंटेंस के अंदर ऐड किया जाता है. ठीक है, तो सेंटेंस क्या है? जिसका सब्जेक्ट भी होता है और अपना प्रेडिकेट भी होता है. इज दैट क्लियर? तो ये मैंने अभी राइट किया, आई एम अ टीचर, दिस इज सेंटेंस. इसमें सब्जेक्ट भी है आपका और प्रेडिकेट भी है. ठीक है, सब्जेक्ट जो डूअर है, ठीक है, जो काम कर रहा है. प्रेडिकेट जिसके बिहाफ में काम हो रहा है. ठीक है, तो ये सेंटेंस का ध्यान रखना है आपने पास, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में वर्ब भी इंक्लूड होती है, एडजेक्टिव भी, जो हम कर भी रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, अलग अलग. तो इसमें वर्ब आपकी, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है वो नाउन और प्रनाउन आपका हो सकता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका नाउन और प्रनाउन हो सकता है. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पर आई राइट किया, सिर्फ वन वर्ड है इसमें सब्जेक्ट में. समटाइम टू भी हो सकते हैं, बट वो एक ही चीज को शो करते हैं. जैसे माई अंकल्स कार, ठीक है, इज वेरी एक्सपेंसिव. वट एवर लिख सकते हो आप कुछ भी. ठीक है, इट वेरी गुड, इट वेरी शाइनिंग. ठीक है, तो माई अंकल्स कार, अब इसमें 3 वर्ड्स हो गए, बट ये एक ही चीज को शो कर रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, ये नहीं कि एक ही वर्ड सब्जेक्ट होगा. 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट वो एक को ही डिफाइन करेगा. यहाँ माई अंकल्स कार यानी कि कार के बारे में ही बात की जा रही है. इज दैट क्लियर? तो ये आपका सेंटेंस के पार्ट मैंने आपको बताए. अब हम आते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? फर्स्ट है आपका
assertive sentence. ठीक है, assertive sentence also have two parts. assertive sentence के two part हैं, एक आपका affirmative जिसको हम simple sentence भी बोलते हैं, ठीक है, और second है negative. Is that clear? सिंपल सेंटेंस जो पॉजिटिव व्यू देगा, जैसे ही इज अ गुड बॉय. क्लियर? नेगेटिव जैसे नेम से ये नॉट इंक्लूड हो जाएगा इसमें, ही इज नॉट अ गुड बॉय. ओके, तो इस तरीके से आप जो है इन दोनों को डिफाइन कर सकते हो. असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. It has also two parts, affirmative और negative. Affirmative gives us positive sense और negative gives us negative sense. ठीक है, इसमें not include होता है. Clear? Next है आपका second interrogative sentence. Okay? Interrogative sentences name से ही है, जो क्वेश्चन पुट करते हैं. ठीक है, और इनका मार्क भी क्या होगा? इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क. तो ये भी डिफाइन करना आपको इजी है. ठीक है, आर यू डूइंग योर वर्क? क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन मार्क है तो ऑब्वियसली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है. अभी मैंने आपको टेंसेस में भी करवाया था कि इंट्रोगेटिव भी टू टाइप के होते हैं. ठीक है, एक तो सिंपल हो गया जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. सेकेंड होता है आपका जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं. क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली. ठीक है, आर यू डूइंग योर वर्क, अगर इसी में मैं ऐड कर रही हूँ व्हेन आर वाई लिख ले. ठीक है, वाई आर यू डूइंग योर वर्क या. ठीक है, तो ये WH से स्टार्ट हुआ, इसमें बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया. ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका. देन ओके, तो इंट्रोगेटिव भी टू टाइप की हो, एक तो सिंपल और एक क्वेश्चन वर्ड. क्लियर? थर्ड है आपके थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ओके, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी आइडेंटिफिकेशन इन द लास्ट साइन ऑफ एक्सक्लामेशन. दिस इज द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन. ओके, स्ट्रेट एंड देन पॉइंट इन द एंड. ओके, जिसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं. तो जैसे इसका नेम से ही है, इट गिव्स अस एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रीफ, सोरो, ओके, सडन, डिस्माइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? इन द लास्ट वी यूज इट. इसमें आपका हैप्पीनेस भी आ सकता है, वंडर भी आ सकते हैं. ठीक है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स. तो ये शो जो है, ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपकी हैप्पीनेस, आपका डिस्माइज, आपका सडन फीलिंग, ये सब शो करते हैं. ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड इन द लास्ट दिस साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. अलास, समटाइम्स वी यूज इट आफ्टर द इंटरजेक्शन. ओके, ये इंटरजेक्शन वर्ड जो होते हैं इनके बाद हम समटाइम्स यूज कर लेते हैं. ठीक है, अलास माई डॉग हैज डाइड. लास्ट में भी आ सकता, अदरवाइज फुल स्टॉप भी ठीक है और ये साइन भी ठीक है. ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इसमें सडन फीलिंग आ गई ना कि कितना सुंदर फ्लावर है. और इसमें क्या आ गया? इसमें ग्रीफ आ गया, आपका डिस्माइज आ गया, ओ मेरा डॉग जो है वो मर चुका है. ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी जो है ये आपको ये फीलिंग्स देता है. नेक्स्ट है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस. फोर्थ, imperative sentence. This sentence gives us the command, expression of command, order. Okay, जैसे
don't make a noise. In the last we use full stop. Okay, in this sentence we use full stop. In affirmative sentences we also use full stop. But what is the difference? Imperative or affirmative? Imperative sentence give us expression of command, request, etc. etc. Okay. Here subject is not given क्योंकि subject जो है वो इसमें include होता है, subject जो है वो छुपा हुआ होता है. और imperative sentences में जो subject होता है students वो you होता है. ठीक है, ये इसी के अंदर इंक्लूड होता है क्योंकि हम जब कमांड कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? सामने वाले को कर रहे हैं. तो यू हम यूज ना करके इसके अंदर ही जो है वो शो हो जाता है. और डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाना. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, तो ये आपके जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुए जो हमें एक्सप्रेशन देते हैं किस चीज़ के? रिक्वेस्ट के, कमांड के. ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट है एंड इट इज फॉलोड बाय फुल स्टॉप इन द लास्ट. ओके, ये भी ध्यान रखना आपने. वी डू नॉट स्टार्ट दिस सेंटेंस विद सब्जेक्ट. नेक्स्ट और लास्ट आपका है फिफ्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस इट शोज द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेयर. ठीक है, जिसमें हम भगवान से कुछ भी प्रेयर कर रहे हैं या किसी को ब्लेस कर रहे हैं. ठीक है, जो भगवान से रिलेटेड सेंटेंस आ जाते हैं. जैसे आप माय बेस्ट फ्रेंड राइट करते हो, लास्ट में राइट करते हो मे गॉड ब्लेस यू. और इन द लास्ट, इसके लास्ट में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही आता है, बट इसमें क्या होता है? इसमें ब्लेसिंग या प्रेयर. ठीक है, ये हमें एक्सप्रेशन शो होते हैं. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ऑप्टेटिव में जहाँ पर ब्लेसिंग और प्रेयर की बात की जा रही है, ठीक है, गॉड इंक्लूड है, गॉड वर्ड. ठीक है, और इन द लास्ट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ठीक है, तो ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें एक्सप्रेशन हमें क्या मिलता है? ऑफ प्रेयर और ब्लेसिंग. ओके, तो ये थे आपके टाइप ऑफ सेंटेंसेस. आई होप यू हैव गॉट इट. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.